राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं, अब ये तो सीधा आरोप है उन्होंने लगा दिया, वरुण जी तो तब भी बच रहे थे, तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता बदसलूकी की है। राकेश जी किसी का विरोध करने। राकेश जी फिर मैं अभिषेक जी के देखिए, राजकुमार भाटी जी को एक संवेदनशील प्रवक्ता के रूप में जानता हूं। इन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों का पालन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था, और अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा करके स्वयं काबिज हो गए थे। इनके पिता चुनाव आयोग में बाकायदा एप्लीकेशन लेकर के गए थे कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये आदर्शों की बात कर रहे हैं कि बाबर के आदर्शों की बात करने वाले लोग, औरंगजेब ने जैसे अपने पिता को बंदी बनाने का काम किया था, सत्ता से हटाने का काम किया था, उसी प्रकार से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव जी को सत्ता से हटाने का काम किया था। ये भगवान राम के आदर्शों की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव जी ये दावा कर रहे हैं कि मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप मुझे आकर के निमंत्रण देना चाहिए था। अरे आप बड़ा मन समझिए उन राम भक्तों का जिन पर गोलियां चलवाई थी आपके पिताजी, आपकी सरकार ने, उन गोलियों के दर्द को भूल करके आपको निमंत्रण भेजा नहीं सही, आप कह रहे हैं नहीं भेजा। और वो गोलियां चलाने को इनके नेता सही कह रहे हैं। मुझे लगता है वो जो नेता हैं वो इनके लिए भी मुसीबत बन गए हैं, ये पार्टी भी समझ रही है। हाँ जल्दी से सर अभिषेक जी के पास जाना है मुझे। राम के आदर्शों की शिक्षा हमें देने लगे हो, तो राम के आदर्श वो थे कि राम ने जब रावण पड़े थे घायल युद्ध भूमि में, तो लक्ष्मण को उनसे भी शिक्षा लेने के लिए भेजा था और कहा था सम्मान के साथ बात करना। ये राम के आदर्श हैं। आप विपक्षियों को गाली देते हैं, कोसते हैं, अपमान करते हैं। आप रावण के समर्थक हैं, राम के समर्थक नहीं हैं। राम के अनुयायी हम हैं, आप रावण के अनुयायी हैं। आपका अहंकार, आपका ढोंग, आपका पाखंड, रावण भी दोनों समय पूजा करता है। आप अच्छा ठीक है, एक मिनट, आपने पाखंड और ढोंग की बात की है। ये मुझे लगता है कि आपने जब ढोंग की बात कर दी तो मैं अभिषेक जी के पास जा रही हूं। अभिषेक जी, वो नेता ऐसे हैं जो सपने में राम को देखते हैं और राम, प्रभु श्री राम उन्हें सपने में सब बता देते हैं। अब तेज प्रताप जी बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या नहीं आ रहे क्योंकि सपने में बता दिया है। वो कभी सपने में ये भी बताते हैं कि 24 में आ रहे हैं कि नहीं इंडिया गठबंधन? तेज प्रताप जी विशेष बता पाएंगे, जो कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग तो ये समझते हैं कि ये आस्था का विषय है और इतनी जद्दोजहद मची हुई है, ये समझ से परे है। राम भगवान सबके हैं, उनके आदर्श सबके हैं। कोई किसी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है। जिनको श्रद्धा है, निष्ठा है, वो उस दिन जाए। बहुत भीड़ है, उस दिन नहीं पहुंच पाएंगे, उसके बाद लगातार जाए। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, सबके लिए हर्ष की बात है। मंदिर बनता है, सबका सहयोग उसमें मिलता है। लेकिन ये समझ से परे है कि भाई मार्केटिंग क्यों हो रही है इसकी। रविशंकर प्रसाद, देखिए नीतीश कुमार जी को जहां तक निमंत्रण मिलने का सवाल है, 21 तारीख को नीतीश कुमार जी को समस्तीपुर में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना, 22 तारीख को भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नेता की तरफ से नहीं आ पाया है कि वो शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कि हम लोग बायस्ड लोग नहीं है सुचरिता जी, नहीं। बहुत सारे लोग बायस्ड होते हैं। अगर वो पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं, तल्लीन होते हैं, तो उसकी मार्केटिंग में लग जाते हैं कि उनसे बड़ा पुजारी कोई है ही नहीं। और धर्म कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप अपने महिमा मंडन के चक्कर में कहीं ना कहीं धर्म या आस्था को ही डिमीन करना शुरू कर दें। अभी रविशंकर प्रसाद जी यहाँ से बता रहे थे कि रामलला का केस मैंने लड़ा। भाजपा की एक नेत्री कह रही थी कि भाई मोदी जी की वजह से राम भगवान का मंदिर बना। तब तो यही बात हो गई ना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी आप ओवररूल करके अपने नेता के महिमा मंडन और मार्केटिंग में लगे हुए हैं। तो इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल सकते हैं क्योंकि शायद वो लोग अपना जो कद है वो राम भगवान से भी ऊपर मानते होंगे या उससे भी ऊंचा और सब कुछ बेहतर मानते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है अभिषेक जी? तो सही नहीं, पर प्रभु श्री राम तो सिर्फ सपनों में तेज प्रताप जी के आते हैं। नहीं अभिषेक जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? सपने में तो तेज प्रताप जी के आते हैं और सारा आगे का भविष्य बताते हैं। तेज प्रताप जी वो नेता हो गए हैं जिनको सपने में आके वो भविष्य बता रहे हैं सुचरिता जी कि वो राम नहीं आएंगे वहां, मैं नहीं जा रहा हूं। अब इस तरह के बयान आप लोगों के लिए एम्बैरेसिंग नहीं होते हैं? बता सकते हैं अपने मन की बातें। नहीं, हमारा उस बयान से क्या लेना देना है? भाई तेज प्रताप यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री हैं, वो आपकी सरकार में कैसे, मतलब लेना देना कैसे नहीं है सर? मंत्री नहीं है वो आप बिहार सरकार में। नीतीश जी चीफ मिनिस्टर है तो उनके मंत्री हैं। सुचरिता जी, मैं उनका प्रवक्ता तो नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है सर। तेज प्रताप यादव जी ने क्या कहा बेहतर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि आते तो बताते साफ तौर पे।
मैं यहाँ जनता दल यूनाइटेड की बातें रखने और कहने आया हूँ। आपने डिबेट ऑर्गेनाइज किया, आपने सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ। अब तो उनका मंतव्य क्या है किसी इशू को लेकर के बेहतर वो बताएं। को पूरा करने में लगी हुई है। आधिकारिक चीजें बतानी चाहिए ना, आधिकारिक चीजें समझनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा। आज जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह का द्वेष का वातावरण फैलाया जा रहा है, जिस तरह से मारपीट की घटना घटी है, क्या ये स्वीकार योग्य है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमको इसी का पाठ पढ़ाया? नहीं पढ़ाया इसका पाठ। मारपीट मसला तो वही हो गया कि भाई चीजें आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बताते रहेंगे, दृश्य सामने आएंगे तो ये चीजें क्या एक्सेप्टेबल होंगी? नहीं। विनोद जी वो कह रहे हैं कि राम नहीं आएंगे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। अब तेज, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, अच्छी बात है, अगर राम नहीं आएंगे तो इनको भी नहीं आना चाहिए ना। ये इनको तो भारत छोड़ के चला जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। जो जिसको राम पर भरोसा नहीं है वो उसको किसी और पर भरोसा कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए। तो वो पार्टी है ना जो कि मिशन 2047 को पूरा करने में लगी हुई है। PFI का मिशन है ना जी, वो उसको पूरा करने में अंदर खाने लगे हुए हैं। वो तो धन्य है अपने इसका NIA का, जिन्होंने एक्सपोज कर दिया। मस्जिद मदरसों में जो बम बनाने वाले लगे हुए हैं वो उसको पटाखे बता करके रोजाना फुड़वा रहे हैं। कई आतंकवादी मर चुके हैं लेकिन उनको फिर आतंकवादी नहीं बता रहे। आप देखिए कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर दलितों की और महादलितों की क्या स्थिति है, किससे छुपी हुई है। बिहार को कंगाल बनाने का काम, बिहार को जंगल बनाने का काम, बिहार को आतंकियों जिहादियों का अड्डा बनाने का काम, बिहार को देशद्रोही बनाने का काम, ये जो सरकारों ने किया है, ये इतना बड़ा महापाप है कि वो शिक्षा मंत्री हैं इनके, वो अशिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय के प्रांगण में जाकर के और वो रामचरितमानस को गिरे आते हैं। आप बताइए। और इन्हीं की समधी की पार्टी जो वहां जाकर के वो रामचरितमानस को फड़वाती है, नृत्यकार से वो गोली चलाती है। तो इनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, चूंकि अब जनता जानते हैं। इस वक्त दो यात्राएं हैं। एक तरफ राम यात्रा है जहां पर आप एक तरह से संदेश ये कि प्रभु श्री राम विराजेंगे तो हर घर में कलश यात्रा, हर घर से एक धुन निकले, राम धुन निकले, ये कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो यात्रा भी है जो ये कहना चाह रही कि ये पॉलिटिकल इवेंट है बीजेपी का, हम प्रभु श्री राम के चरणों में जाएंगे, लेकिन पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे, 22 तारीख को नहीं जाएंगे। मैं एक बार मैं जरा सृष्टि, राकेश जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार मैं जरा सृष्टि के पास जा रही हूँ। मेरी सहयोगी है, वो सीधे राम की पैड़ी से अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रही है। सृष्टि जरा मुझे बताइए, वहां पर बहुत से लोग ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि 22 तारीख को नहीं जाएंगे, प्रभु श्री राम तो हमारे आराध्य हैं, लेकिन वो बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है। वहां जो लोग आए हुए हैं उनसे पूछिए वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल सुचारिता, आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पहले आप ये तस्वीर, ये झलक देख लीजिए। प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण के जो रूप हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे झूमते हुए। और जैसा आपने कहा कि लोगों से हम जरा पूछें और समझने की कोशिश करें कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हमारे आराध्य हैं लेकिन हम आएंगे नहीं, उनसे हम जरा बात करके समझने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि लता चौक पर लोग झूम रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, राम हमारे आराध्य हैं लेकिन हम जाएंगे नहीं। दुर्भाग्य है उन लोगों का जो राम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। कहीं न कहीं भगवान ने अवसर दिया था तो उनको अयोध्या आना चाहिए था। हमारे एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे, करके दया दयालु ने मानुष जन्म दिया और बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। कहीं न कहीं उनके दुर्भाग्य है, भगवान अयोध्या बुलाना चाहे, राम अयोध्या आ रहे हैं लेकिन वो अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके जीवन का दुर्भाग्य है। तो कह रहे हैं सरकार का, बीजेपी का कार्यक्रम है तो हम क्यों जाएंगे, हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। भाई, भगवान राम किसी पार्टी के नहीं थे, भगवान राम व्यक्तिगत बीजेपी के नहीं थे। इन लोगों ने भगवान को राजनीतिक दलों से घुसेड़ करके कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार बना दिया। भगवान राम तो रामो विग्रहवान धर्म, भगवान धर्म के स्वरूप है और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाले राम भक्त ये बता रहे हैं कि देश दुनिया में राम नाम की गूंज हो, पूरे देश दुनिया में शांति हो और राममय का वातावरण हो। बिल्कुल जैसा आपने कहा। देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। और तमाम दल हैं जो कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, हमारे आराध्य हैं लेकिन दर्शन करने नहीं जाएंगे।
अब जो नहीं जाना चाहते हो ना जाए, मगर जिसके दिल में राम है वो जरूर आएंगे।